लोग इतनी चिंता से भरे हैं जैसे वो 5 या 10,000 साल जिएंगे। अगले पल का ठिकाना नहीं और तुम कहां सालों बाद की चिंता में डूबे हो। जिन ख्याली चिंताओं में डूबे हो उनमें से 99% बातें कभी सच ही नहीं होंगी। माँ बाप को छोड़ने वाले ध्यान रखना, माँ बाप का हाथ पकड़कर रखिए। लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कभी अपने माता पिता पर गुस्से मत होना। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना भी संभव नहीं है। अपने माता पिता से प्रेम करें और उनके साथ प्यार से पेश आएं, नहीं तो इस बात का पछतावा उनके जाने के बाद होगा। जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता ने आपको नहीं छोड़ा, इसलिए जब वो बूढ़े हो जाएं तो उन्हें भी मत छोड़ दिए। खुश नहीं हैं तो बदलाव आपको ही करने होंगे। नौकरी के पहले दिन से शुरू कर सेवानिवृत्ति तक आप अपने लिए ही काम करते हैं। आपको मिलने वाले वेतन के चेक पर किसी के भी हस्ताक्षर हों, लेकिन आप काम अपने लिए ही करते हैं। अगर आप अपने काम के किसी भाग से संतुष्ट नहीं हैं तो बदलाव भी आपको ही करना होगा। सफलता या असफलता दोनों ही आपकी हैं। जो लोग अपने साथ होने वाली हर चीज का श्रेय और दोष खुद लेते हैं वो सफल होते हैं। कुछ लोग सफलता का श्रेय तो लेते हैं लेकिन असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं उतना नियंत्रण भी महसूस करते हैं। मुश्किलें आपको ज्यादा मजबूत बना देती हैं। समस्या के केवल एक हिस्से पर आपका नियंत्रण होता है और वो है समस्या पर प्रतिक्रिया। समस्याएं हमारे भीतर के सर्वश्रेष्ठ गुणों को बाहर निकालती हैं, मजबूत और कारगर बनाती हैं। दबाव जितना ज्यादा होगा, आप हल खोजने के लिए उतना उत्सुक होंगे, उतने ही ज्यादा रचनात्मक भी बन जाएंगे। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान हासिल करें। लोग आपका उस वक्त साथ देंगे जब आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान हासिल करेंगे। परिस्थिति के अनुसार बदलने वाले मूल्यों की झलक उस वक्त मिलती है जब कोई कहता कुछ है और करता कुछ और है। आप क्या बोलते हैं वह मायने नहीं रखता, आप जो करते हैं वह मायने रखता है। मन के मालिक बने, गुलाम नहीं। अक्सर हम काम से जी चुराते हैं। हम स्वभाव से आलसी होते हैं, इसलिए हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा, लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि जो सफल होते हैं वो अपने मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक होते हैं। एक योजना विफल हो तो नई योजना बनाएं। अन्य लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति के पास एक बड़ी संपत्ति का संचय करने के लिए पर्याप्त अनुभव, शिक्षा, क्षमता, ज्ञान नहीं हो सकता। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के उपक्रम में बिना योजना के सफल नहीं हो सकता। आपकी योजना असफल होती है तो यह अस्थायी हार है, स्थायी विफलता नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी योजना सही नहीं थी। ऐसे में अन्य योजना का निर्माण करें। खुद से ये सवाल जरूर पूछें विरोधाभास के बारे में सोचने के लिए। सबसे अच्छा रास्ता है अपने आप से पूछिए, क्या वो पूरी तरह सही हो सकते हैं? क्या उनके विरोध या तर्क में सच्चाई है? क्या मेरी प्रतिक्रिया लोगों की नजर में मेरा सम्मान बढ़ाएगी? मैं जीतूंगा या हारूंगा? क्या मेरे चुप रहने से असहमति खत्म हो जाएगी? क्या यह कठिन स्थिति मेरे लिए एक अवसर है? मैंने इससे अब तक क्या सीखा है? जीतना है तो जिद करो। आत्मविश्वास के बिना असंभव है सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन या मछली के लिए पानी। बिना आत्मविश्वास के सफलता की राह पर चलना असंभव है। आत्मविश्वास ऐसी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली कठिनाइयों से मुकाबला करने हेतु व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। सफलता की राह आसान नहीं, आत्मविश्वास ही साहस, दृढ़ता एवं आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करता है। जीवन में केवल योजनाएं ही न बनाएं, प्रयास भी करते रहें। कोशिशों पर ही निर्भर होती है। आपकी सफलता ठोकर खाने का मतलब असफल होना नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाना है। व्यक्ति टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि कोशिश बंद करने से फेल होता है। लोग सफलता के आखिरी पड़ाव पर हार मान लेते हैं और कोशिश नहीं करते। जीवन इसलिए बेहतर नहीं होता कि हम सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, कोशिश नहीं करते। व्यर्थ की थकान से खुद को इस तरह बचाएं। दिमागी और शारीरिक थकान की बड़ी वजह यह है कि आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं।
जब आपको लगे कि आप नियंत्रण में नहीं हैं, तो सवाल करें कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं? जीवन के कुछ क्षेत्रों में नियंत्रण रखकर आप खुद को व्यर्थ की थकान से बचा सकते हैं। दूसरों की तारीफ कर आभार व्यक्त करते रहें। आभार व्यक्त करना, जीवन में होने वाली हर अच्छाई के लिए कृतज्ञ रहना, आपकी सेहत और खुशी के लिए ये बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो अपने बारे में ज्यादा बोलते हैं, जबकि हमें उनके बारे में बोलना चाहिए। आभार व्यक्त करते हुए अपना जिक्र नहीं करना चाहिए। तनाव में खुद को लगातार व्यस्त रखें। जब तनाव होता है तो हम घबराते हैं और जो काम आसानी से कर सकते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचकर उसे बिगाड़ देते हैं। अगर किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने वाले हैं तो इस दौरान दूसरी चीजों के बारे में विचार करें। अपने दिमाग को व्यस्त रखकर ही आप खुद को शांत रख सकते हैं। एक कोमल मन से ज्यादा आकर्षक और कुछ नहीं हो सकता। परिस्थितियों को जाने बिना किसी के स्वभाव पर टिप्पणी करना पूरी तरह अनुचित है। हम जो सोचते और बोलते हैं वो नहीं, हम जो करते हैं वही हमें परिभाषित करता है। खुदगर्जी को माफ करना ही अच्छा है, क्योंकि इसके इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो दूरी मायने नहीं रखती। हर एक पल की अपनी खुशी और अपनी उम्मीद होती है। दुनिया को जितना ज्यादा देखता हूं उतना ज्यादा संतुष्ट होता हूं। आत्मज्ञान परिपक्वता की तरफ पहला कदम है। समृद्ध लोगों के लिए विनम्र होना बहुत मुश्किल है। बेहद जरूरी है अपनी खुशी को पहचानना। आसपास सभी से प्रेम करें, मेहरबान बने, दयालु बने। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उन्हें भी माफ करें। जब काम में आनंद आता है तो जीवन सुंदर हो जाता है। अगर काम पसंद का नहीं तो जीवन गुलामी लगता है। सबसे बेरहम दुश्मन हमारा अतीत होता है। खुशी तब तक छोटी लगती है जब तक आपके हाथ में होती है। जब वह चली जाती है तब समझ में आता है कि वह कितनी बड़ी और मूल्यवान थी। किताबें पढ़ते रहिए, लेकिन याद रखिए कि किताब तो किताब ही होती है। आपको विचार करना तो ही सीखना होगा खुद। जब जीवन नीरस हो जाता है तो दुहक का भी स्वागत होता है। बच्चों के लिए भी वैसा ही लिखना चाहिए जैसा आप बड़ों के लिए लिखते हैं, बल्कि उससे बेहतर। इनसे दूर रहना बेहतर जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं, जो समाज विरोधी या असामाजिक कार्यों में लिप्त है, जिन पर जब कानून की मार पड़ेगी तो वे कहीं के नहीं रहेंगे, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बात करते हैं, पूरी तरह नकारात्मक है और हर कार्य के पहले भय पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखते। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते। यदि आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। इंसान की आदत है कि दूसरों को ठग कर खुश होता है और उसे कोई ठगता है तो दुखी होता है। काल जो सबको ठग रहा है एक ऐसा ठग है जिसके भी घर जाता है उसकी सारी चीजें उससे दूर कर देता है, सब छुद्धा कर ले जाता है। हे इंसान, तू इतना बड़ा ठग बन कि काल को भी ठग ले जाए, इतना ऊंचा उठ कि मौत और समय को भी छल ले जाए। तब तो तू ठग माना जाएगा, नहीं तो फिर इस ठगी को छोड़ दे। पूछा गया, काल को ठगने का तरीका क्या है? हर एक श्वास को कीमती बनाओ, एक एक क्षण का उपयोग करो। ऐसी स्थिति लेकर खड़े हो जाओ कि काल आए तो हाथ जोड़कर कहे तुम जीते। मैं जब भी आता हूं हर आदमी का नाम मिटा हूं, उसकी पहचान खत्म कर देता हूं। थोड़े दिनों तक उसकी याद रहती है और फिर मिट जाती है, लेकिन जिसका कर्म ऊंचा है, जिसके अपवित्रता है, जिया है महानता से, ऐसे आदमी के सामने काल हाथ बांध कर खड़ा रहता है और कहता है, मेरे मिटाने से भी तुम मिटने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम रहोगे दुनिया में। शरीर चाहे न रहे लेकिन तुम्हारी गाथाएं रहेगी दुनिया में। तुम लोगों की जुबान पर रहोगे, लोगों के हृदय में मुस्कुराओगे, लोगों की आंखों से संसार में चमक बनकर दृश्य दिखाओगे। तुम्हारे द्वारा न जाने कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा। या तो ठग बनना हो तो ऐसा बनो कि काल को भी ठग ले जाओ, अन्यथा इतने सरल बन जाओ
कि भोलापन दिखाई दे, क्योंकि भोलेपन में ही परमात्मा वास है। उसे छल कपट, किसी का अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। व्यक्ति की इच्छाएं एक जैसी ही होती हैं। हम सब प्यार, सम्मान, पैसा, बेहतर भविष्य जैसी चीजें ही अपने लिए चाहते हैं, लेकिन ये हासिल उन्हें ही हो पाती है जो खुद को इसके लिए प्रेरित कर पाते हैं। खुद से ऐसे उलझाने वाले सवाल कीजिए जिनसे आगे बढ़ने का रास्ता मिले। जानिए ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में। मुश्किल क्यों उठाएं? मुश्किलें सबको आती हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। इसका दूसरा पहलू यह है कि आप कोई इच्छा रखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मुश्किल उठाना नहीं चाहते। तो मान लीजिए कि आप वास्तव में वह हासिल करना ही नहीं चाहते। अपनी मौजूदा प्राथमिकताओं की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बड़े लक्ष्य का ही हिस्सा होती है। इससे आप कई गैर जरूरी कामों पर समय खर्च करने से बच सकेंगे। दूसरों से क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप अपनी कमजोरियों को जान सकेंगे। इन्हें छिपाने का कोई फायदा नहीं। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे आगे का रास्ता आसान हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे आसपास कैसे लोग हैं? आप जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ रहकर बेहतर जीवन बारे में सोचना भी बेकार है। मेरा ईगो कहां रुकावट बन रहा है? ईगो से निकलने वाली इच्छाएं अक्सर आपकी असली इच्छाओं के विपरीत होती हैं। इनकी पहचान जरूरी है। ये कई बार मौजूदा जरूरत भी होती है, इसलिए इनकी पूरी तरह अब भी क्या करना सबसे जरूरी है, अनदेखी नहीं कर सकते। 5 साल बाद कहां रहेंगे? लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन प्रयास करना होता है। यह सवाल पूछकर आप खुद को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। जरूरी प्रयास नहीं करने से खुद ही संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। मां के जोर देने पर मैंने बचपन से ही हर खेल के बाद उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। जब आप छोटे होते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन पहले मैंने अपनी मां की संतुष्टि के लिए, बाद में खुद के फायदे के लिए रूटीन फॉलो किया। मैं साफ साफ अक्षरों में खेल के एक एक चरण को लिखता और खेल में जहां बड़ी गलती करता वहां 2 बार अंडरलाइन करता। धीरे धीरे ये आदत जीवन का हिस्सा बन गई। खेल में हार के बाद जब निराशा हावी होती थी, उस दौरान भी मैं खेल का लब्बो-लुबाब हुई। इससे खेल के बारे में समझ विकसित होती चली गई। मां हमेशा कहा करती थीं कि अपने विचार भले ही कैसे हों, लिख लो। एक दिन जब इन्हें पढ़ोगे तो एहसास होगा कि वे कितने खूबसूरत थे। टैलेंट पौधे की तरह होता है। जब इसे परिश्रम से सींचा जाता है तो ये पौधा बढ़ता है, शाखाएं फलती फूलती हैं। सही पोषण ना मिले तो पौधा मुरझा जाता है। कड़ी मेहनत से न सिर्फ आपका टैलेंट निखरता है, बल्कि छुपी हुई योग्यताएं बाहर आती हैं। इतने सालों तक शतरंज खेलने में अगर किसी एक चीज ने मुझे ताकत दी है तो वो है जिज्ञासा। उन चीजों को सीखने की इच्छा होनी चाहिए जिनमें आप अच्छे नहीं हैं। बिना ये परवाह किए कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हों या कितना फासला तय कर चुके हों, लक्ष्य की दिशा में काम करने का महत्व हमेशा बना रहता है। अगर आप होते हैं तो वो लक्ष्य हासिल हो ही जाता है। अगर सफलता इंतजार करा रही है तो भी उससे रिश्ता ना तोड़े। बस अपने सपनों की आवाज दिल में जिंदा रखें। अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेते हैं तो फिर आप कुछ खोएंगे नहीं। हर एक व्यक्ति के अंदर प्रवृत्तियां मौजूद हैं। आपके ऊपर पूर्व कर्मों का प्रभाव है। वे आपको इधर उधर धकेलते हैं। अपनी सारी इच्छाओं और वासनाओं से आप लड़ नहीं सकते। अपनी इच्छाओं और वासनाओं के साथ कभी लड़ने का प्रयास भी मत कीजिएगा। उनके साथ लड़ना महिषासुर राक्षस से लड़ने जैसा है। अगर आप उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे तो सैकड़ों हजारों इच्छाएं वासनाएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए उनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं। बस अपनी वासनाओं को शिक्षित करें, उन्हें सही दिशा में बहने की शिक्षा दें, इच्छाओं को सही दिशा दें। जीवन में सिर्फ सर्वोच्च की इच्छा करें। अपनी सभी वासनाओं को सर्वोच्च की ओर मोड़ दें। यदि आप क्रोध भी करते हैं, उसे भी सर्वोच्च की दिशा में लगाएं। ऊर्जा का हर अंश जो अभी आपके पास है, उसे आप इच्छा, वासना, भय, क्रोध तथा कई दूसरी चीजों में खर्च कर देते हैं। हो सकता है ये भावनाएं अभी आपके हाथ में न हों, लेकिन इन्हें एक दिशा देना आपके हाथ में है। हो सकता है जब आप क्रोध में हैं, आप प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन क्रोध को तो मोड़ा जा सकता है। क्रोध बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसे सही दिशा दीजिए। बस
आपकी ऊर्जा का हर एक अंश, आपकी हर एक आकांक्षा, भावना, विचार यदि सभी एक दिशा में केंद्रित हो जाएं, तो परिणाम बहुत शीघ्र मिलेगा। चीजें घटित होंगी। एक बार जब आप जान लेते हैं कि कुछ बेहतरीन है और आप वहां पहुंचना चाहते हैं, फिर उस संबंध में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। आधी अधूरी कोशिशों से आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। ईश्वर कहीं और नहीं है, वे बस यही हैं। गैर हाजिर तो आप हैं। आधी अधूरी पुकारों से ईश्वर कभी नहीं आते। आधे मन से कोशिश करने पर आत्मज्ञान कभी नहीं होता। इसे सब कुछ होना होगा, तभी यह पल भर में घटित हो सकता है। यदि आप अपने अंदर खूब तीव्रता पैदा करते हैं, तो बस एक पल में घटित होगा। उसके बाद जीवन धन्य हो जाता है। फिर आप सहज जीते हैं। आप जैसे चाहें, जो भी मार्ग चुने। एक बार एक चोर एक महात्मा के यहां पहुंचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं एक चोर मैं अपनी चोरी की आदत छोड़ना चाहता हूं। कृपा कर मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुन महात्मा ने शीघ्र ही जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने के तुरंत बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहां तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहां तुम चोरी करने के इरादे से गए हो, पहले तुम उन्हें यह बता दो। अगले दिन चोर एक घर में जैसे ही वह वहां रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, अगर मैं चोरी करता हूं और फिर घर के मालिक को बताता हूं, तो वे तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और फिर जेल में डाल देगी। जब यह विचार उसके मन में आया, तो उसने अपना मन बदल लिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला आया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, पर सजा के डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। वह गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, आपने ये कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूं कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है, तो ऐसे में मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें यह सलाह इसलिए दी ताकि तुम करना छोड़ दो। जब तुम्हें मेरे शब्द याद आए तो तुम सावधान, तुम जान गए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो इसकी क्या सजा हो सकती है। इसने तुम्हें अपराध करने से बचने में सहायता की। हमेशा अपने किए गए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना, तब तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। ज्यादातर लोग जागरूकता की कमी के कारण गलत कार्य करते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। अगर आदमी कुदरत या सृष्टि के कानून या विधान के अनुसार चलता जाए, तो उसे श्रेय मार्ग के साथ साथ प्रेय मार्ग पर चलने का भी फल मिलता है। इससे उसके लोक परलोक दोनों सुधरते हैं, क्योंकि इस सृष्टि के और इसके राजा उस परमात्मा के कानून अटल हैं, कोई उन्हें बदल नहीं सकता। धरती में चने का दाना बोएं तो धरती के अंदर से चने के परमाणुओं को जमा करके एक से सैकड़ों हजारों दाने बन जाएंगे। आम की गुठली बोएं तो आम का पेड़ ही बाहर आएगा, उसके साथ आम ही लगेंगे, मौसमी, संतरे, चीकू, सेब नहीं। यह प्रकृति का नियम है, उसका कानून है, उसका विधान है। प्रकृति कभी अपने कानून को नहीं तोड़ती। आप भूमि में गन्ना बोएं तो गन्ना ही पैदा होगा। केले का पेड़ वह कभी नहीं बनेगा। केला बोएं तो उसके पेड़ पर केले ही लगेंगे, गन्ने कभी उगेंगे नहीं। यह प्रकृति का अटल नियम है। दुनिया भर के वैज्ञानिक जोर लगा लें, यह नियम कभी बदलेगा नहीं। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा, वैसे ही फल लगेंगे। परंतु वाह रे इंसान, तूने तो सब कायदे कानून तोड़ डाले। तूने प्रकृति से कुछ सीखा ना पशुओं से। मत सीखो भाई, परंतु याद रखो, जो कानून तोड़ता है उसे दंड अवश्य मिलता है। आज का इंसान दुखी है तो इसलिए कि उसने सृष्टि के राजा का, परमात्मा, कानून मानने से इनकार कर दिया है। प्रकृति के कानून कायदों को तोड़ना आरंभ कर दिया है। आज हमने विज्ञान में बहुत उन्नति की है, बहुत दौलत कमाई है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? इसलिए कि हमने कुदरत के कानून को भुला दिया है, भगवान के विधान को तोड़ने का यत्न आरंभ कर रखा है। इससे हमें यह सीख मिलती है, आदमी पाप करता है पर पाप की सजा से बचना चाहता है। पुण्य करेगा नहीं, लेकिन पुण्य काफिल प्राप्त करना चाहता है। गलती मनुष्य का स्वभाव है। जाने अनजाने कुछ गलतियां हर किसी से हो ही जाती हैं।
अब उस गलती को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेने की अपेक्षा उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना जीवन का एक श्रेष्ठ गुण है। गलती छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना उससे बड़ी गलती है। गलती छुपाओ नहीं, अपितु गलती सुधारो। जब आप झूठ का सहारा लेकर किसी गलती को छुपाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में सुधार की संभावनाओं को भी कम कर देते हैं। अगर आपको एक बार झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो फिर आपको सच बोलना बड़ा कठिन मालूम पड़ेगा। झूठ से बचने का प्रयास करो और प्रयास करो उस सत्य से भी बचने का जो किसी के लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। जो सत्य किसी के लिए लज्जा का कारण और किसी के लिए आत्मग्लानि का कारण बन जाए, वह सत्य भी शुभ नहीं है। अपने से हुई गलती की स्वीकारोक्ति आपको दूसरों की नजरों में क्षमा का पात्र भी बना देती है। प्रेम केवल प्रेम करने से ही जाना जा सकता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके बारे में की गई बौद्धिक चर्चा से उसे समझा जा सके। प्रेम कोई सिद्धांत नहीं है। यदि तुम उससे कोई सिद्धांत बनाने की कोशिश करो तो वह बेबूझ हो जाएगा। यदि तुम तैरना नहीं जानते तो यह भी नहीं जानते कि वह है क्या, और फिर उसके बारे में जानने का कोई उपाय है ही नहीं। हां, लेकिन फिर भी वह है क्या, तुम इसे कभी जान ना सकोगे। यह किसी भी तरह से समझ में न आने वाली बात है। तुम्हें उसे समझने के लिए तैरना सीखना ही होगा। नीचे नदी में जाना होगा, जोखिम लेना होगा, डूबने का खतरा उठाना होगा। यदि तुम बहुत चालाक हो तो तुम कह सकते हो, मैं नदी में तब तक कदम न रखूंगा जब तक तैरना न सीख लूं। बात है तो तर्कपूर्ण, लेकिन तब भी तुम तैरने के बारे में कुछ भी जानने में समर्थ न हो सकोगे, क्योंकि तैरना के लिए तो तुम्हें नदी में द्वारा ही जाना जा सकता है, सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग है भी नहीं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तुम स्वयं को खोना करना, अपने अहंकार मिटाना है। किसी कदम रखना ही होगा। तैरना केवल तैरने, प्रार्थना केवल प्रार्थना के द्वारा ही में कुछ भी शुरू कर देते हो। किसी का ऐस जानी के हक उसके अधिकार होता है कि तुम उसे अपनी सत्ता सौंप रहे हो और उसके अधिकार में हो और समर्पित हो। तुम वेदों का अध्ययन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए समर्पित और विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत प्रवीण, बहुत कुशल और बहुत बड़े विद्वान बन सकते हो, लेकिन उसके लिए समर्पित होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वहां समर्पित होने की कोई जरूरत नहीं है तो वह ज्ञान है ही नहीं। प्रेम समर्पण। एक बार तुमने समर्पण कर दिया तो पूरी तरह से तुम्हारे और उसके मध्य एक दूसरे संसार का द्वार खुल जाता है। हृदय का हृदय से संवाद होना शुरू हो जाता है। सबसे भाग्यशाली वह इंसान है जिसे जिंदगी में जब तब अवसर मिले और वह उसके लिए तैयार रहे। अगर वह तैयार नहीं तो भाग्यशाली भी नहीं हो सकता। केवल कर्मशील इंसान के लिए राहें खुलती जाती हैं। मैंने अपने अनुभव से जाना कि जितनी मेहनत से मैं काम करता हूं, उतना ही भाग्य मेरा साथ देता है। यानी मौका मिलते ही टाल मटोल करने लगे तो समझिए कि आप अपनी खुशकिस्मती को भगा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने हालात सुधारने हैं तो पहले खुद को सुधारें। इंसान में असीम शक्ति है। छोटे से छोटे मौके का समय पर उपयोग किया जाए तो बड़े अवसर खुद सामने आ जाते हैं। इंसान के सिवाय सभी जीव अपने में संतुष्ट रहते हैं। केवल इंसान आगे बढ़ने के प्रयास करता है, और फिर हर इंसान जीवन में किसी एक क्षण उतना करने की क्षमता रखता है जिसका वह सपना देखता है। बस लक्षित रहते हुए करते जाना ही हर सफलता की चाबी है। कोई किसी क्षेत्र में जुटा हो, उसे खास अवसर के लिए तैयार रहना चाहिए, और अवसर हाथ लगते ही अपनी पूरी शक्ति झोंक देनी चाहिए। ऐसा करने वाला असफल हो ही नहीं सकता। आज हमारे समाज में परिवार बिखर से रहे हैं और पारिवारिक शांति कहीं खो सी गई है। इसका प्रमुख कारण परिवार के सदस्यों का आपसी व्यवहार है। यदि परिवार के सदस्य कुछ सामान्य सी बातों का ध्यान रखें तो अपने परिवार में सुकून, शांति व प्रसन्नता की बहार ला सकते और अपने परिवार का वातावरण स्वर्गीय बना सकते हैं। प्यार और सहयोग से भरा पूरा परिवार ही इस धरती का स्वर्ग है। अक्सर परिवारों में यह देखा जाता है कि परिवार के सदस्य घर परिवार के सदस्यों की अपेक्षा बाहर के लोगों से ज्यादा घुल मिलकर बातें करते हैं और घर परिवार के लोगों के प्रति उदासीन बने रहते हैं। उनसे बहुत ही संक्षिप्त बात करते हैं। ऐसा होने पर उनमें आपसी विश्वास की भावना कमजोर होती है।
बहुत ही कम परिवार ऐसे देखे जाते हैं जिनमें घर के लोग एक दूसरे से अपने मन की बात कह सके। आज घर परिवार में अपनाए जाने वाले शिष्टाचार, बड़पन, लिहाज आदि का वास्तविक रूप इतना नष्ट होकर इतना विकृत हो गया है कि घर के सदस्य ही अपनी मनोभावनाएं, आवश्यकता और अनुभूतियां एक दूसरे के सम्मुख रखने में झिझकते हैं, हिचकते हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि आपस में ही एक दूसरों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते। यदि परिवार के सदस्यों में आपस में मतभेद हो तो उस मतभेद को अपमान या विरोध मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी बात का निर्णय करना हो तो घर के सभी सलाह दे सकने योग्य स्त्री पुरुषों से सलाह लेनी चाहिए, अकेले ही कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने भावों को प्रकट करने का अवसर घर के सभी सदस्यों की देना चाहिए, और जो भी कार्य करना हो उसे घर वालों के समक्ष इस तरह से प्रस्तुत चाहिए ताकि उसके कहने की सहमति घर वालों से मिल सकें और हर व्यक्ति यह अनुभव करे कि अमुक कार्य उसकी सहमति से हुआ है। जिस प्रकार किसी राज्य में के संचालन में प्रजा की सहमति आवश्यक है, उसी प्रकार गृह व्यवस्था के संचालन में घर के परिजनों की सहमति रहने से घर में शांति व सुव्यवस्था रहेगी। जीवन में केवल योजनाएं ही न बनाएं, प्रयास भी करते रहें। कोशिशों पर ही निर्भर होती है। आपकी सफलता ठोकर खाने का मतलब असफल होना नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाना है। व्यक्ति टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि कोशिश बंद करने से फेल होता है। लोग सफलता के आखिरी पड़ाव पर हार मान लेते हैं और कोशिश नहीं करते। जीवन इसलिए बेहतर नहीं होता कि हम सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, कोशिश नहीं करते। व्यर्थ की थकान से खुद को इस तरह बचाएं। दिमागी और शारीरिक थकान की बड़ी वजह यह है कि आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जब आपको लगे कि आप नियंत्रण में नहीं हैं, तो सवाल करें कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं? जीवन के कुछ क्षेत्रों में नियंत्रण रखकर आप खुद को व्यर्थ की थकान से बचा सकते हैं। दूसरों की तारीफ कर आभार व्यक्त करते रहें। आभार व्यक्त करना, जीवन में होने वाली हर अच्छाई के लिए कृतज्ञ रहना, आपकी सेहत और खुशी के लिए ये बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो अपने बारे में ज्यादा बोलते हैं, जबकि हमें उनके बारे में बोलना चाहिए। आभार व्यक्त करते हुए अपना जिक्र नहीं करना चाहिए। तनाव में खुद को लगातार व्यस्त रखें। जब तनाव होता है तो हम घबराते हैं और जो काम आसानी से कर सकते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचकर उसे बिगाड़ देते हैं। अगर किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने वाले हैं तो इस दौरान दूसरी चीजों के बारे में विचार करें। अपने दिमाग को व्यस्त रखकर ही आप खुद को शांत रख सकते हैं। एक कोमल मन से ज्यादा आकर्षक और कुछ नहीं हो सकता। परिस्थितियों को जाने बिना किसी के स्वभाव पर टिप्पणी करना पूरी तरह अनुचित है। हम जो सोचते और बोलते हैं वो नहीं, हम जो करते हैं वही हमें परिभाषित करता है। खुदगर्जी को माफ करना ही अच्छा है, क्योंकि इसके इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो दूरी मायने नहीं रखती। हर एक पल की अपनी खुशी और अपनी उम्मीद होती है। दुनिया को जितना ज्यादा देखती हूं उतना ज्यादा संतुष्ट होती हूं। आत्मज्ञान परिपक्वता की तरफ पहला कदम है। समृद्ध लोगों के लिए विनम्र होना बहुत मुश्किल है। बेहद जरूरी है अपनी खुशी को पहचानना। कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ हो जाता है और कुछ कहते हैं कि भगवान के अनुसार ही सब कुछ होता है। तब हमारी यहां भूमिका क्या है? अगर सब कुछ पूर्व नियोजित है तो हम क्या हैं? और अगर सब कुछ पूर्व नियोजित नहीं है, मेहनत से सब कुछ हो जाता है, तो ईश्वर की जो वृहत इच्छा है वह तुच्छ हो जाती है। इसलिए यह भी तो संभव नहीं है। इस स्थिति में कर्म की चेष्टा का मूल्य और पूर्व निर्धारित वस्तु का मूल्य कहां तक है? पहली बात, तुम जो चेष्टा करते हो, काम करते हो, उस काम को करने की बुद्धि, काम करने की शक्ति और काम करने की कुव्वत कहां से आती है? जो बुद्धि है वह तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जो कर्म चेष्टा है और कर्म प्रचेष्टा है, उसकी मालकियत तुम्हारी नहीं है। तब बात क्या है? परम पुरुष अनंत शक्तिशाली हैं और अपनी उस शक्ति का एक बूंद तुम्हें भी दिया है उन्होंने। वे चाहते हैं कि बच्चे आपस में खेल वे हैं करें, तर्क करें, व प्रेम से लड़ाई भी करें और अंत में मेरे पास आ जाएं। तो परम पुरुष के बच्चे जो करते हैं वह उनकी शक्ति से, और परम पुरुष जो करते हैं वह अपनी शक्ति से।
तुम्हारे पास जो शक्ति है वह सीमित है, उनके पास जो शक्ति है वह अनंत है। तुम्हारी कर्म चेष्टा परम पुरुष की वृहत कर्म चेष्टा का अंश मात्र है। जैसे खिलौने में चाबी लगा देने से वह चलना शुरू कर देता है, ठीक उसी तरह का संबंध मनुष्य और का है। यहां मनुष्य खिलौने के समान और परम पुरुष चाबी के समान है। यह बात मनुष्य और परम पुरुष के संबंध का दृष्टांत मात्र है। तो क्या इंसान की आजादी नहीं है? तुमको जो शक्ति मिली है उसका मूल आधार परम पुरुष है। वे जो चाहेंगे वही होगा। यद्यपि उन्हीं की चाह के अनुसार काम होता है, मगर तुम्हें यह संतोष मिलता है कि मेरी चाह के अनुसार काम हुआ। बुद्धिमान क्या करेंगे? अपनी चाह को उनकी चाह में मिला देंगे। उस अवस्था में होगा क्या? चूंकि साधक की चाह और परम पुरुष की चाह एक बन गई है, अतः साधक की सभी चाह की पूर्ति हो जाती है। शरीर सुख भोग नहीं करता है, सुख भोग करता है मन। जिस दशा में रहने से मनुष्य के मन में चंचलता बढ़ जाती है, वह उस दशा में सुख भोग नहीं कर सकता। मनुष्य चाहता है कि उसका मन सुख भोग करे। मन सुख भोग तभी तक कर सकता है जब तक मनुष्य में प्राण है। यदि प्राण नहीं है तो मन का सुख भोग भी नहीं होता है। मनुष्य प्राण से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए प्राण या जीवन हर जीव के लिए बहुत प्रिय है। जीवन प्यारा क्यों है, इसकी सिर्फ यही वजह है। कारण इसका यही है कि मनुष्य का मन सिर्फ देह केंद्रित नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं कि मनुष्य मन देहातीत भी है, किंतु वह शरीर के एक विशेष बिंदु में, खोपड़ी की एक विशेष जगह में क्रियाशील है। तो यह है मनुष्य का आदिम प्रश्न। जब मनुष्य बहुत कुछ पाता है, जितना वह चाहता था उससे अधिक जब है, तो चिल्लाता है और चिल्लाकर अपने सुख को व्यक्त करता है। मनुष्य अपनी सर्वनिम्न चाह या मांग के अनुसार भी नहीं पाता है, रो रो कर अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है। तो आदिकाल में जीव जंतु अपने सुख को व्यक्त करने के लिए कोई पूंछ हिलाता था, कोई का था। उसके बाद के समय में वचन के द्वारा उस सुख को या उस दुख को व्यक्त करने लगे। वह जीव जब आनंदित होता था तो आवाज करने लगता था। वही धरती पर प्रथम जैविक आवाज थी। मनुष्य ने समझ लिया कि एक और सत्ता है जिनकी प्रेरणा से ये सब घटनाएं हो रही हैं। उस सत्ता से पेड़ पौधे परिचित नहीं हैं। परिचित होने के लिए मानसिक तथा अतिमानसिक शक्ति उनमें नहीं है, जीव जंतुओं में भी नहीं है, किंतु परम पिता की कृपा से मनुष्य में वह शक्ति निहित अवस्था में है। उसी रोज से